मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से संबंधित है। अगर तुम मुझको मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के सभी भाव को बाहर निकालकर रोने के लिए विवश कर देगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ जी का हाथ है। तो तुम्हें होने की आवश्यक नहीं है, बस तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है। अंत तक इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकलकर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर रोना आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो जाएंगे और फिर परेशान होने लगेंगे। मेरे बच्चे, बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहना, इसे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हनुमान, जय श्री राम, जय लक्ष्मी माता और जय सरस्वती माता तुरंत के तुरंत टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इसी इच्छा समाप्त कर देंगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होता हूँ तुम्हारे सामने इस संदेश को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी, मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अगले 2 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है। मेरे बच्चे, मैंने देखा तुम्हारे जीवन की समीक्षा की तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 2 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तत्काल तुम्हारे पास चल करके आया हूँ, इस बात से अवगत कराने आ गया हूँ कि मेरे बच्चे, तुम 2 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताएं थोड़ा मार्ग पर चलो। मेरे कह गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि भोलेनाथ रोज संदेश लेकर आते हैं, आज भी यह उसी प्रकार का होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाह कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इस प्रकार से फंस जाओगे कि तुम अभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसीलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, पूरा दिन अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना इमरजेंसी काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वह जो बुरा समय है वह टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात को आज समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि बच्चे आज तुम ऐसा कार्य मत करना, आज वहां मत जाना, तो वह बात को मानते नहीं हैं और
और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है। तब मैं उनकी क्या सहायता करूं जब भी अपना काम पहले से ही बिगाड़ ली हो। तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकता हूं। इसीलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को टाल पाते हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यही बता रहा हूं, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी के पास एक सीमित समय है और उस समय को हम कैसे बिताते हैं, ये बेहद जरूरी है। क्या आप अपने सपनों को जी रहे हैं या सिर्फ दिन गिन रहे हैं? अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको तुरंत कदम उठाने होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन असली बदलाव वही लाते हैं जो अपने कार्यों से दिखाते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त है अपने डर को पीछे छोड़ने का और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का। आपके सामने जो अवसर आ रहे हैं, उन्हें पहचानें और उन्हें पकड़े। ये वो पल हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। याद रखें, अगर आप इसे अभी नहीं करेंगे तो शायद कभी नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, इसलिए आज ही अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाएं, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी नहीं करेगा। समय बहुत कम है। अगर आपने इसे नहीं देखा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज से ही अपनी कहानी लिखना शुरू करें। कोई भी बहाना अब नहीं चलेगा। ये आपका वक्त है। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो। अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा टाइम खराब रहा है तो तुम यह मत सोचो कि कल भी तुम्हारा टाइम खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का टाइम खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो। अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखा ही रह जाए। वह यह सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियां कहां से आ गई हैं, जिस वजह से यह इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो यह ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। आज इसे क्या हो गया है जो यह इतनी जोरों से खिलखिला कर हंस रहा है। यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ।
तुम लूट जाओ, तुम्हारे पास कुछ ना बचे, तुम इधर उधर भीख मांगो, यह उनके विचार है। जो तुम्हारा शत्रु है, यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारी हंसी भी उड़ाएंगे। इसीलिए मुझे तुमसे रहा हूं नहीं गया, उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो मेरे बच्चे। तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम अपने आप से हो। तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता झलकती रहती है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर है भी तो थोड़ा बहुत है, तो यह तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे दुख तकलीफ से थोड़ा बहुत गुजरना ही पड़ता है। हर समय एक ही जैसा चलता नहीं रहता है। तो यह मैं तुमसे बता दे रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियां हैं उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें बरकरार बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी खुशियों को देखकर तुम्हारी खुशी छीन का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वह बहुत ही गंभीरतापूर्ण है। यदि इसमें तुम चुप गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रहा हूं वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो। बाकी तुम अपने प्रभु महादेव जी के भरोसे छोड़ दो, मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूंगा। मैं तुम्हारे इस विपरीत काल चक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं देवों के देव महादेव हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैंने हलाहल विष को पी करके अपने कंठ में धारण किया है, जो किसी के बस की बात नहीं थी। जो मैंने किया है वह कोई, परंतु मेरे बच्चे में अधर्मियों और बुराइयों का तुरंत नाश कर। इसलिए मैं तुमसे पहले बता दे रहा हूं, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य मत करना जो मुझे क्रोधित कर दे। मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगा तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मुझे कभी भी नाराज करने की कोशिश मत करना है, तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। आज तुम्हारे महादेव जी साथ खड़े हैं, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भाग्यशाली अभिव्यक्ति है। तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि महादेव जी के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं है, परंतु तुम्हारे पास इतनी सरलता से मैं चलकर आ गया हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय बहुत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। 2 ही घंटे बचे थे। यदि तुम 2 घंटे में अपने आप को बचा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम बर्बाद होकर इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम कभी भी संभाल नहीं पाओगे। यह मेरे सत्य वचन है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। उस बात सच्चाई को प्रमाणित करती है। तुमने तो अनुभव किया ही होगा कि मैं प्रत्येक दिन संदेश जो लेकर के आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा होता है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा समय आता है कि अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल चलना पड़ता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकूंगा या मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम जानते हुए भी अपने आप को जोखिम में डालते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जानबूझकर तो सिर्फ मूर्ख ही ऐसा काम कर सकते हैं। समझदार तो ऐसा काम करेगा नहीं, क्योंकि वह समझदार है, इसकी सूझबूझ उसके अनुसार कार्य कर रही है। परंतु जो मूर्ख होते हैं यह बहुत ही उतावलेपन वाले होते हैं, क्योंकि यह समझने में असमर्थ रहते हैं।
जो उनके लिए परम आवश्यक होता है। वे मूर्खों की भांति इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और अपने आप को एक बड़ी संकट की ओर ले जाकर धकेल देते हैं। तो बताओ मेरे बच्चे, मैं कहां उन लोगों को बचाने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास एक यही कार्य तो है। नहीं, मुझे पूरी दुनिया में भ्रमण करना होता है, पूरी दुनिया को देखना होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, फिर दूसरे के सामने जाना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना टाइम कहां है कि मैं एक एक बात को, एक एक सच्चाई को तुम्हारे सामने लाता रहूं। परंतु मैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है, ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने मैं अवश्य लेकर आता हूं, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल अवधारणा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी समय, आज अपने सभी कार्यों को निरस्त कर दो। आज के दिन मुझे तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहने वाला है। परंतु मेरे बच्चे, हो जाएगा, लेकिन मुस्कान के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना, तुम्हारे प्रभु हैं तुम्हारे साथ, जो तुम्हारा नुकसान को पूर्ण करने का काम करेंगे। तुम्हारा जितना भी नुकसान या हानि हुई है, उसकी सारी भरपाई तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी, शिवशंकर जी करेंगे। वह आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह बहुत ही गंभीर विषय है। आज का यह गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारी अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि हाँ है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार हाँ टाइप करें, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी सहमति मुझ तक पूर्णता आती रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित किया है, इतना पहले कभी भी नहीं किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे इतना बार बार कह रहे हैं, तो जरूर है इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी। तो तभी वे तुम्हें बार बार रोक रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा हूं, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है, तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं बचेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है। इसीलिए यह मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है, मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं? तुम मुझे निगम पर बार बार सोचते रहते हो, तो मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाने चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे, तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करोगे? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी, तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो और अपने आप लोगों को काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा। थोड़ा नुकसान ही सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का आकलन किया, मुझे तुम्हारे 2 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बात नहीं सकता हूँ। परंतु मैं तुमसे यह आवश्यक बताया दे रहा हूँ, यह जो 2 गंभीर बनते हैं, वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े कालचक्र के घंटे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया होगा
और ना तुमने कभी सोचा होगा, परंतु यह हाथ हो गया है, तो तुम्हें इससे बचाव भी करना होगा। आज की बात है, 2 घंटे तो आवश्यक है, परंतु हो सके तो पूरा दिन किसी भी चीज से मतलब मत रखो। बस तुम अपने घर पर अपने प्रभु अपने इष्ट का भजन कीर्तन करें, जिससे तुम्हारे सभी संपर्क कट जाए और तुम सुरक्षित हमेशा की तरह बरकरार बने रहो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सबसे बड़ी है अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन की तुम उन आवश्यकता को पूरा करने में व्यस्त हो जो वास्तव में तुम्हारी है ही नहीं और ना ही तुम्हारी होने वाली है। तुम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहोगे, परंतु वह तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने परि प्रभु का आशीर्वाद हमारे बच्चे पर भोलेनाथ जी का पूर्ण विश्वास है और उनकी शक्तियों पर गर्व है, तो कमेंट बॉक्स में यहाँ टाइप कर दीजिए। टाइप करने की आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मुझे जो बताया है वह मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 2 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहां रास्ते में मुझे चाहे जो भी होता कोई कुछ ना तो बताने वाला था और ना ही समझने वाला था, परंतु आज मेरे प्रभु ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता, परंतु यह तो प्रभु है, यह दया के सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है हम जैसे मनुष्य की जान बचाना, तो इसीलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है। आज मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन करते हुए अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब मेरी विपरीत परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी और मेरा समय पूर्ण होगा, तब मैं सोते हुए अपना कार्य शुरू करूंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, केवल 2 घंटे का समय है, लेकिन अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो इन 2 घंटों में मेरा सर्वनाश हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं चाहता जो मेरे लिए हानिकारक हो। जो कुछ भी मैंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है वह सब बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सफलता, इज्जत और शोहरत जो मैंने समाज में बनाई है, ये सब मेरे प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। मेरे प्रभु ने मुझे हमेशा सही मार्ग दिखाया और मुझे हर संकट से उबारा। यह समझने के बाद कि शिवशंकर जी कितने दयालु हैं और उन्होंने हमेशा मुझे अपने संकटों से बचाया है, मैं उनके आभार को शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता। मेरे प्रभु ने हमेशा मेरे लिए अच्छाई चाही और कभी भी मुझसे बुरा नहीं किया। इसलिए मैं उनके इस अनमोल उपकार को कैसे चुकाऊं, यह सोचता हूँ। मैं बार बार उनके आभार में सिर झुकाता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। अब से मैं उनके बताए मार्ग पर ही चलूंगा, कभी भी गलत मार्ग पर नहीं। यह संकल्प करता हूँ कि मैं अपने परिवार और बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिना आशीर्वाद दिए जाऊंगा। मैं आज तुम्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद दे रहा हूँ, जो तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करेगा और तुम्हारे सभी कार्यों को पूरा करने में सहायक होगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे जैसी भी स्थिति हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे कार्य को सफल बनाएगा। यह आशीर्वाद तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ भी किया है वह अधिकांशत सिर्फ अपने लिए ही किया है और तुमने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अगर तुम सक्षम हो, अगर तुम्हारे पास हर सुविधा है, तो तुम्हें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। यदि कोई गरीब है या कोई वृद्ध है, तो तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। उसकी मदद से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा।
और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देगा। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है और जब वे तुम्हारे लिए कुछ शुभ कामना करेंगे तो वह पूरा होकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम्हारे अंदर समझ होगी तो तुम देखोगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत किसी वृद्ध या गरीब की मदद के लिए पहुंचते हैं। यह उनके जीवन में सच्ची खुशियां और सफलता लाता है। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत किसी वृद्ध या जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके लिए वे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे किसी की मदद करेंगे तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा जो उनके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अब तक इतना नहीं समझा है कि बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेना कितना महत्वपूर्ण है। जो बातें मैंने तुम्हें आज बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि अब तुम इन्हें समझ पाओगे और धीरे धीरे इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करोगे। जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है, मेहनत करता है और जितना हो सके अपने कार्य में परिश्रम करता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत से डरते हैं, काम करने में आलस्य करते हैं। वे यह चाहते हैं कि उन्हें बिना किसी प्रयास के सब कुछ मिल जाए, जिससे वे आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेहनत और परिश्रम के बिना तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सही दिशा में बढ़े तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी। यही तरीका है जिससे तुम अपने जीवन में सफलता पा सकते हो और बड़े आदमी बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी छोटी और निरर्थक हो जाएगी, जैसे कीड़े मकोड़े की जिंदगी। इसलिए मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो उसे शान से जियो। ऐसा जीवन जियो जिसमें तुम्हारा नाम हो, लोग तुम्हारी पहचान करें और तुम्हारे बारे में बातें करें। जब तुम इस स्तर तक पहुंच सकोगे तो तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलेगा। इस संदेश को मैंने तुम्हें पूर्व से समझाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसे समझ सकोगे और अपनी जिंदगी में इसे लागू करोगे। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो और इसे मानो। अपने जीवन को सुधारो, उसे एक नई दिशा दो और बाकी सब अपने प्रभु महादेव जी पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां और समस्याएं हैं, वे सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत देंगे। मैं तुम्हारे जीवन में आशा की एक ऐसी ज्योति प्रकट कर रहा हूँ जो समय के साथ तुम्हारे लिए एक महान शक्ति बन जाएगी। तुम्हारी मेहनत और लगन को इतना बढ़ा देगी कि तुम स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्य करने लगोगे जो तुम्हारे लिए सही और योग्य होंगे। लेकिन अगर विपरीत परिस्थितियां आएं, तो घबराओ मत, क्योंकि जब तुम किसी कार्य की दिशा में कदम बढ़ाते हो तो रास्ते में कुछ ना कुछ कठिनाइयां आ ही जाती हैं। तुम्हारी परीक्षाएं भी शुरू हो जाती हैं, परंतु तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हारा सही समय आता है तब जीवन में समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं, परंतु याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो कठिनाइयां तुम पर आ रही हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने इन्हें सहा और देखा है और उन्होंने तुमसे एक उम्मीद जताई है कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। यही तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा है जो तुम्हें इन कष्टों से लड़ने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ है कि जब कोई विपरीत परिस्थिति तुम्हें घेरे तो तुमने अपने भीतर की दिव्य आत्मा को महसूस किया, जो सभी नकारात्मकताओं को सहने के बावजूद भी तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही तुम्हारे भीतर का दिव्य प्रकाश है जो तुम्हें विशेष बनाता है। तुम एक ऐसे प्राणी हो जो दूसरों की भावनाओं को अपने दिल से महसूस करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम पर नकारात्मकता भारी पड़ जाती है।
लेकिन महादेव ने तुम्हें वह शक्ति और धैर्य दिया है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। जो भी तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करेगा उसे महादेव स्वयं देखेंगे और उसका उचित परिणाम अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा की कृपा और देवदूतों का आशीर्वाद है। तुम महादेव का एक विशेष अंश हो, वह दिव्य आत्मा हो जो हमेशा पहले दूसरों का भला सोचता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं उनके गलत प्रयास महादेव के न्याय से बच नहीं सकते। तुम्हारे इर्द गिर्द जो नकारात्मक शक्तियां रहना चाहती हैं वे तुम्हारे धैर्य और भक्ति के सामने हार मान जाएंगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी विजय का मार्ग है और महादेव के आशीर्वाद से तुम निरंतर अपनी साधना में आगे बढ़ते रहोगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम किसी भी बड़ी चुनौती को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा का है और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर परीक्षा में खरे उतर सको। अपने पूर्वजों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में कई लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी खुशियों में विघ्न डालना चाहते हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग हमेशा साफ रहेगा। जो लोग तुम्हारे आसपास नकारात्मकता फैलाना चाहते हैं वे अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। यह समय तुम्हारे आत्मसंयम और सत्य की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर नकारात्मकता को दूर रखेगा। जो लोग तुम्हें दुखी करना चाहते हैं उनसे तुम्हें दूरी बनानी चाहिए। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनके दिल और विचार शुद्ध नहीं हैं, उनसे दूर रहना ही उचित है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचोगे जहां ये सभी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नए मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान कर रही है। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो ताकि तुम महादेव के संदेशों को सहजता से समझ सको। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता देगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय तुम्हारे पक्ष में है और सही विकल्प तुम्हारे सामने होंगे। यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम किस मार्ग को चुनते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलने वाला है और यह आनंद और उत्सव तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम होगा। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करें तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे समर्पण और सत्य के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, उसे महादेव के प्रतिकार का सामना करना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम में है। यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को और भी मजबूत करना होगा। तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है और यह समय तुम्हारे जीवन में दिव्य जागृति का है। सत्य और आनंद का विस्तार होगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका नहीं सकती। अपने भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के चरणों में अर्पित किया गया हर भाव और हर भेंट का फल अनंत होता है।
महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर वापस लौटता है। आज जो भी तुम्हारे पास है उसे परमात्मा के प्रति समर्पण में अर्पित करो। यह पुण्य का मार्ग है और इससे तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति और शांति का अनुभव होगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारी उन्नति को रोकने का प्रयास कर रही हो, लेकिन यह नकारात्मकता किसी ऐसे व्यक्ति के भीतर है जिसे अपने चतुराई और छल पर गर्व था। अब वह भीतर से अशांत और पश्चाताप में है। यह बुराई तुम्हारे जीवन में अनेक बाधाएं और निराशाएं लाने की कोशिश करती रही है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। तुमने अपने करियर, संबंधों और जीवन के हर पहलू में पूरी मेहनत दी है, लेकिन फिर भी जो सफलता तुम्हें मिलनी चाहिए थी वह तुमसे दूर रखी गई। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे लिए नए अवसर और नई आशाएं लेकर आया है। अतीत में तुमने स्वयं को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन अब वह समय है जब तुम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में है और यह दिव्य संदेश तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको और आगे बढ़ सको, ताकि तुम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और सुख शांति के लिए सजग रहो। यह काल महादेव का है और हर नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा होगी। महादेव का आशीर्वाद और उनकी दिव्यता तुम्हारे परिवार के लिए मार्गदर्शक बनेगी। अपने विश्वास को अडिग रखो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पितर जो किसी कारणवश शक्तिहीन हैं, उनके लिए तुम्हारे द्वारा किए गए ध्यान और प्रार्थना से उन्हें सशक्त किया जा सकता है। यह सही है कि महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारे सकारात्मक संकल्प ही उन तक पहुंचकर उनकी मुक्ति का मार्ग खोल सकते हैं। अपने हृदय से महादेव का स्मरण करो और उनके नाम का ध्यान अपने पीढ़ियों के कल्याण के लिए करो। यही संकल्प उनके बंधनों को तोड़कर उन्हें सशक्त बनाएगा, ताकि वे भी तुम्हारी रक्षा कर सकें और तुम्हारे जीवन में समृद्धि ला सकें। याद रखो, जैसे वट वृक्ष से पोषण मिलने पर उसकी शाखाएं फलती फूलती हैं, वैसे ही हमारे पूर्वजों का कल्याण हमें जीवन में हर प्रकार की सफलता और समृद्धि दिलाता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक दिव्य हस्ती का आगमन होने वाला है। यह कोई सिद्ध पुरुष, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु हो सकता है जो संतुलन और शक्ति का स्रोत बनेगा। महादेव तुम्हें इस प्रकार जागृत कर रहे हैं कि तुम भी इस शक्ति का अनुभव कर सको और अपने अनुभवों से न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सको। महादेव की कृपा से यह व्यक्ति या दिव्य हस्ती तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान करेगी, मानो किसी जादू की तरह तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हो। महादेव की इस अद्वितीय कृपा को सहज स्वीकार करो। अपने भीतर की शक्ति और अंतर्ज्ञान को जागृत करो और जानो कि तुम अपने जीवन में उच्चतर आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। जैसे सोने को तपाकर उसकी अहमियत बढ़ाई जाती है, वैसे ही तुम्हारा अनुभव और संघर्ष तुम्हारी आत्मिक शक्ति को और प्रगाढ़ बनाएगा। वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में तपना होगा और हर कसौटी पर खरा उतरना होगा। तुम्हें अपने जीवन का अतिक्रमण करना होगा और अपने आप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा आकलन करेंगे और तुम्हारी योग्यता का परीक्षण करेंगे, लेकिन जिस प्रकार मैंने तुम्हें सिद्ध किया है, वैसे ही लोग भी तुम्हें मान्यता देंगे। आज जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, आने वाले समय में वही लोग तुम्हारे पास आकर बात करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए विवश हो जाएंगे। जो चीज उन्होंने कभी नहीं सोची थी, वह अब उनके घटित होगी, क्योंकि अब तुम्हारे पक्ष में स्वयं महादेव जी खड़े हैं। महादेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति परमात्मा के भरोसे चलता है
उसका हर कार्य परमात्मा ही पूर्ण करते हैं। चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब समय आ गया है कि तुम केवल विजय प्राप्त करोगे। महादेव के आशीर्वाद से तुम हर कठिनाई को पार कर जाओगे और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव जी कहते हैं, मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ, इस समय अपने विश्वास को व्यक्त करो। लाइक करो और टाइप करो हर हर महादेव, ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरी शक्ति को स्वीकार कर रहे हो। जैसे ही तुम यह करोगे, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। अब तुम उस नए सफर पर हो जहां से केवल विजय ही विजय मिलेगी। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है और अब तुम्हारे सपने साकार होने का समय आ गया है। महादेव जी के आशीर्वाद के साथ तुम्हारे जीवन में अब केवल सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर आप महाकाल के चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साहस और सहनशीलता का कोई मोल नहीं है। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में कष्ट दिए और तुम्हारे खिलाफ साजिश रची, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ से दब रहे हैं। उन्होंने हर प्रकार से तुम्हें कमजोर करने की चेष्टा की, लेकिन महादेव की कृपा से तुमने हर बाधा को पार किया। उनकी शक्ति और आशीर्वाद ने तुम्हें वह निर्भयता दी है जो महाकाल के रूप में शिव का साक्षात स्वरूप है। अब तुमने अपने भीतर उस शांत शक्ति को अनुभव किया है जो कठिनाई और तूफान के बीच भी अडिग रहती है। ये लोग जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, बस नकारात्मकता और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने हर भय को पराजित कर लिया है। शिव का वह तांडव रूप अब तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है। तुमने कभी उनके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और अब तो उनके खिलाफ खड़े होकर भी आत्मसंयम और शांति का प्रतीक बन गए हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा ने तुम्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां तुम इन लोगों के छल और नीचता से बहुत ऊपर हो। महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुमने अपनी राह को दृढ़ता से चुना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जो धन, यश और आंतरिक शांति से भरपूर है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। निर्भय होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ो और जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ है। प्रिय संतान, महादेव का तांडव रूप ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है। वही परम शक्ति जो महाकाल के रूप में हर पाप और अधर्म का नाश करती है, तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जो कठिनाइयां आईं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा थीं। महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नकारात्मकता को नष्ट कर सत्य के मार्ग को प्रकट करेगी। तुम में वह दिव्य स्त्री शक्ति है जो सत्य और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को नष्ट करने का संकल्प लेकर जन्म लिया है। तुम्हारे पितर तुम्हारी प्रार्थनाओं से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन, तुम्हारी साधना और तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बन रही है। तुम्हारे भीतर वह अपार शक्ति है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के कल्याण की दिशा में काम कर रही है। वह तुम्हें महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि महादेव के आशीर्वाद से हर वह बेड़ी तोड़ दो जो किसी भी रूप में अधर्म या अन्याय का कारण हो।
महादेव ने तुम्हें इस बदलाव का मार्गदर्शन दिया है और तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर वह तुम्हारे कार्यों में देंगे। सत्य और दिव्यता के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद और उनकी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। प्रिय संतान, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में स्थितियां बदलने का समय निकट है। वर्तमान में तुम जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे तुम्हारे पेंडिंग कर्मों का परिणाम हैं। महादेव ने तुम्हें इस कठिन यात्रा में दृढ़ता और साहस दिया है। यह कठिन समय लगभग 1 वर्ष और रहेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा और हर कदम पर सफलता का अनुभव होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल देगा और तुम्हारे कर्मों का खाता शीघ्र शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संतुलित हो चुकी है और बाहरी नकारात्मकता का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महादेव के साथ अपने इस संबंध को और मजबूत बनाओ, क्योंकि तुम्हारा यह आंतरिक संतुलन तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से सुरक्षित रखेगा। हालांकि कुछ नकारात्मक शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां लाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम्हें इनसे बाहर निकलने का मार्ग दिखाई देगा। यह संभव है कि कोई तुम्हारे प्रति ईर्ष्या के कारण नकारात्मक ऊर्जा भेजे या तुम्हारे धन और सफलता से विचलित होकर ब्लैक मैजिक का सहारा ले। महादेव की शक्ति का स्मरण करते हुए तुम इन नकारात्मकताओं से मुक्त रहो। इन शक्तियों से बचने के लिए अपनी साधना को मजबूत बनाओ और महादेव का ध्यान प्रतिदिन करो। कोई भी शक्ति महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारा भाग्य हर कदम पर तुम्हारे साथ है। बस इस विश्वास को बनाए रखो और महादेव का नाम सदा हृदय में धारण किए रहो। प्रिय संतान, महादेव की कृपा से तुम अब उन लोगों को पहचान चुके हो जो तुम्हारे प्रति द्वेष और छल की भावना रखते हैं। ये लोग तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र और झूठे आरोप लगाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तुमने उनकी बुराई का निडरता से सामना करना शुरू कर दिया है। यही तुम्हारी दृढ़ता है जो उन्हें असहज कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इस समय में हर प्रकार की नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यह आवश्यक है कि तुम इन लोगों को अपने जीवन और आभा से दूर रखो, अपनी ऊर्जा को महादेव के प्रति समर्पित करो और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से स्वयं को सुरक्षित रखो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा यह मार्ग हमेशा सुरक्षित रहेगा। हर कठिनाई को सहज स्वीकार करो और महादेव पर अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चे दिल से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, ठीक वैसे ही जैसे तुम उसे अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के बीच के इस अद्भुत संबंध को देखा है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। यह समय भले ही कुछ कठिनाइयों से भरा हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय तुम दोनों के लिए बहुत शुभ और मंगलमय होगा। तुम्हारा यह प्रेम संबंध बहुत जल्द विवाह के रूप में परिवर्तित होगा और यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा और अद्भुत सुख लेकर आएगा। यदि तुम्हारा भी यही उद्देश्य है कि तुम अपने प्रेम को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो और जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करना चाहते हो, तो तुम अपने प्रेम के प्रति समर्पण दिखाओ। तुम्हारे जीवन में जो घटना होने वाली है वह अद्भुत और पवित्र होगी। तुम्हें इसे पूरी परिपक्वता के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को नए प्रकाश में ले आएगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों से डरकर अपने हौसले खो देते हैं। तुम तो हमेशा साहस के साथ हर परिस्थिति का सामना करते आए हो और तुम्हारी जीत तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम्हारे साहस और समर्पण को देखकर मैं सदैव गर्व महसूस करता हूँ। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल किया है वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है।
यही कारण है कि तुम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कहलाते हो। इस धरती पर बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ वही कहलाता है जो ज्ञान, बुद्धि और विवेक के साथ अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से निभाता है। मैंने तुम्हें यही बुद्धि और विवेक दिया है ताकि तुम अपने जीवन के हर उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सको। प्रिय संतान, महादेव की कृपा और तुम्हारी आत्मिक शक्ति ने तुम्हें एक प्राकृतिक हीलर बना दिया है। तुम्हारे पास आने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा और सकारात्मकता को सहज ही अनुभव करते हैं। यह तुम्हारी आत्मा की दिव्यता है जो तुम्हारे शत्रुओं को भी विचलित कर रही है। कुछ लोग तुम्हारे इस आध्यात्मिक विकास और उन्नति को देखकर अत्यंत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यह संभव है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मकता लाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया हो। यदि तुम्हारे घर में पवित्र पौधे जैसे तुलसी या अन्य सौभाग्यशाली पौधे ठीक से नहीं पनप पा रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। महादेव की कृपा से तुम इन शक्तियों से सुरक्षित हो और यह सभी नकारात्मकता उनके जीवन में लौटेगी जो इसे उत्पन्न कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु और उनकी नकारात्मकता शीघ्र ही प्रकट हो जाएंगी, लेकिन इस नकारात्मक ऊर्जा का तुम पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि महादेव के आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं। बस महादेव का स्मरण करो और अपनी साधना को निरंतर बनाए रखो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम हर चुनौती से पार पाओगे। यह हर नकारात्मकता तुम्हारे शत्रुओं की ओर लौट जाएगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और भी ऊंचाइयों को छुएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं, वे महादेव के आशीर्वाद के आगे असमर्थ हैं। जो भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ चलाई जा रही है, महादेव की कृपा से वह स्वयं तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में वापस लौट जाएगी। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बंधन और बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे संबंधों में दरार डालना हो, आर्थिक कठिनाइयां खड़ी करना हो या तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में रुकावट डालना हो। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम इन सभी कठिनाइयों को पार कर सकोगे। इस समय में अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महादेव के नाम का स्मरण करो और हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में नियमित रूप से करो। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखेगा। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने सामने पानी का पात्र रखो और पाठ के अंत में उस जल को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर लो। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कर्म में है। जो भी तुम्हारे खिलाफ बुरे विचार और प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपने ही कर्मों का फल भोगना होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सुरक्षित है और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती और तुम इन तूफानों को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से पार कर लोगे। महाकाल का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें साहस और जोखिम लेने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड तुम्हें संदेश दे रहा है कि तुम अपने भीतर की हिम्मत को बढ़ाओ और उन सीमाओं को तोड़ो जो तुमने स्वयं पर लगाई हैं। तुम्हारे लिए समय शुभ है। तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मकता और खुशियों को आकर्षित कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में कोई विशेष उत्सव या समारोह आ सकता है। हो सकता है यह तुम्हारे जीवन का ऐसा चरण हो जहां संपन्नता और संतुष्टि तुम्हारे साथ होंगी। लेकिन याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आरामदायक जोन से बाहर निकलने का समय आ गया है। ब्रह्मांड तुम्हारे सामने नए अवसर और दिशाएं प्रस्तुत कर रहा है। तुम्हारी जीवन यात्रा केवल भौतिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे आत्मिक विकास का प्रतीक है। तुम जहां खुद को सीमित कर चुके हो,
अब उसे पार करने का समय आ गया है। यदि तुम स्वयं नहीं बदलोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें बदलाव के लिए मजबूर करेगा। तुम्हारी यह यात्रा एक नए स्तर की ओर बढ़ रही है, चाहे वह किसी नई जगह की यात्रा हो, नए विचारों को अपनाना हो या अपनी सीमाओं का विस्तार करना हो। तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना होगा। जो चीजें पीछे छूट रही हैं, उनके लिए दुखी मत हो, क्योंकि यह अंत नए आरंभ की भूमिका है। तुम्हारी यह यात्रा तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी। साहस और विश्वास तुम्हारे सबसे बड़े साथी होंगे। याद रखना, परिवर्तन का समय तुम्हें निखारने के लिए आता है, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर की आवाज, तुम्हारी अंतरात्मा का संदेश तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह संदेश तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि अपने मन और अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखो। तुम्हारी यात्रा जो अब आरंभ हो चुकी है, उसमें तुम्हारी इनर गाइडेंस सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अगर तुम अपनी इस अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज करोगे तो आने वाले बदलाव और परिवर्तन को संभालने में कठिनाई हो सकती है। तुमसे कहा जा रहा है कि जो खालीपन तुम्हारे आसपास है, उसे भरने का समय आ चुका है। चाहे वह खाली कमरे हों, जिन्हें पौधों और मिट्टी से भरना हो, या तुम्हारे भीतर का कोई खाली कोना, अब उसे समृद्ध करना आवश्यक है। यह संदेश तुम्हें बताता है कि जब तुम सूर्य जल चढ़ाते हो तो सीधे सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना करो। यह तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक नया संचार करेगा। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी जीवन में किसी सजा का अनुभव कर रहे हो, तो जान लो कि यह समय बीत जाएगा। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं या तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनके भाग्य का पहिया अब उलट चुका है और तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है।